उइगर मुसलमानों पर चीनी अत्याचार का सबसे बड़ा सबूत, उइगरों को गुलाम बनाकर हम्बनटोटा पहुंचा रहा है चीन। उइगर मुसलमानों को गुलाम बनाकर जबरदस्ती पोर्ट किया जा रहा है और यहां फिर उनसे पोर्ट डेवलपमेंट का काम कराया जा रहा है। जिनपिंग किस कदर खतरनाक और क्रूर है वो आप समझिए। यहां पर आप देखें टीवी 9 के कैमरे में कैद हुआ है ये पूरा अत्याचार। हम्बनटोटा में चीन का गांव, उइगर गुलामों के चीनी गांव में ही रखे जाने की आशंका। तो वहां जिनजियांग में आप जो सुन रहे हैं कि वहां पर रखा जा रहा है, उनको बड़े बड़े शिविर बनाकर कैद किया जा रहा है। एक्चुअली फिर उनको इस तरह की जगहों पर पोर्ट भी किया जा रहा है और उनसे गुलामी कराई जा रही है। चीन में राष्ट्रपति के खिलाफ कोई चैनल लिखने की हिम्मत कर दे ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जिनपिंग को मुखालफत पसंद नहीं है। टीवी 9 भारतवर्ष ने शी जिनपिंग के मुंह में घुसकर उनकी वो पहचान दुनिया के सामने लाने का काम किया है जो अब तक सिर्फ सुनी गई थी। उइगरों की गुलामी का एक और सबूत श्रीलंका में भी दिखा है, एक गांव जो गुलामों के लिए जिनपिंग ने बसा डाला। देखिए। जिनपिंग और उनकी फौज कैसे हिंद महासागर में जाल बिछा रही है, अब इसका पर्दाफाश होगा। समंदर को चीरते हुए टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर विवेक वाजपेयी चीन के उस इलाके तक गए जहां श्रीलंका के लोगों को भी जाने की मनाही है। पहले दिन की नाकामयाब कोशिश के बाद दूसरे दिन हमारी टीम को समंदर में जाने में कामयाबी मिली। चारों तरफ नीला समंदर और अकेला रिपोर्टर। उस बीच लाल सुल्तान की सारी करतूतों को कैमरे में कैद करता गया। चीन अब तक दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका था, मगर अब बारी थी सबसे बड़े खुलासे की, क्योंकि हम समंदर में थे और इस समंदर में अब चीन का राज चलता है। हमारी टीम पानी को चीरती हुई 15 किलोमीटर अंदर गई, वहां तक जहां से चीन के कब्जे वाली नीयत साफ दिखाई दे रही थी। खतरे को चीरकर समंदर में घुसकर तमाम सिक्योरिटी चेक पोस्ट पार करके आखिरकार उस इलाके में आ ही गए जो इलाका चीन ने कब्जा किया है। चीन का पूरा कब्जा है इस इलाके पर। अब यहाँ पर चीन की वॉरशिप भी है, चीन की सबमरीन्स भी हैं। समंदर में चीन को बेनकाब करने के बाद टीवी 9 भारतवर्ष की टीम एक बार फिर हम्बनटोटा की उस जगह पर लौटी जो अब तक दुनिया के कैमरे से अनजान थी। यह जगह जिनपिंग के जल्लाद बनने की निशानी थी, क्योंकि यहां हर एक शख्स चीन का गुलाम ही था। यहां न किसी को घुसने की इजाजत थी और न ही कुछ बोलने की। चीन की फौज को चकमा देते हुए हम उस गांव में घुसने जा रहे थे जहां बड़ी संख्या में चाइनीज लोग मौजूद थे। ऐसा कहा जाता है कि इनमें से ज्यादातर उइगर गुलाम हैं जिन्हें कुछ भी बोलने की मनाही है। चीन ने जो गांव बसाया है यहाँ पर, मैं उस गांव में हूँ और ये देखिए TZUC ताइवान बुद्धिस्ट फाउंडेशन रोड, ये जो गांव है वो चीन ने बसाया है और जो हम्बनटोटा पोर्ट है इसके ठीक बगल में ये गांव बसा हुआ है। इलाका ही पूरा चीन का है और जो चीन के जो अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे काम करते हैं उनको यहाँ पर रहने के लिए उनकी जगह बनाई गई है। खतरा बहुत था, हमारी टीम को बार बार कैमरा छिपाना पड़ रहा था। गाड़ी के अंदर से किसी तरीके से हम्बनटोटा के अंदर मौजूद चीन का वो गांव दिखा रहे थे। डर इस बात का था कि अगर किसी की नजर कैमरे पर पड़ी तो यहां से वापसी मुश्किल हो जाती। दिलेर रिपोर्टर ने जान पर खेलकर चीन के गढ़ में घुसकर वो पूरा गांव दिखाया जो अब जिनपिंग के जाल का पार्ट बन चुका है। चीन का गांव, चीन का पोर्ट, चीन का शहर और अब चीन का गांव टीवी 9 भारतवर्ष पे। टीवी 9 भारतवर्ष हम्बनटोटा में चीन के बनाए हुए गांव में आ गया है, चीन के बसाए हुए गांव में आ गया है। तो ये सारी जो गाड़ियां हैं ये
एमएससी की गाड़ी मुझे लग रही थी पीछे की खड़ी हुई है। एमएससी नंबर होता है जो, सीरियस, बहुत ही गंभीर चुनौती भारत के लिए। ये गांव अब शहर बन चुका है। ये शहर श्रीलंका की आबादी का कहर बन चुका है। हम्बनटोटा में बिजनेस करने आए जिनपिंग की फौज ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है, श्रीलंका को बर्बाद कर दिया है। TV9 भारतवर्ष के सबसे डेंजरस मिशन का ये अंतिम पड़ाव था। हमने 48 घंटे तक जान हथेली पर रखकर चीन की चालबाजियों को आपके सामने रखा। आज श्रीलंका में जो हाहाकार है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ चीन है, क्योंकि ड्रैगन ने ऐसा डंक मारा है जिससे एक मुल्क पूरी तरह कंगाल हो चुका है। मगर दुनिया को ड्रैगन की दवाई ढूंढनी होगी, क्योंकि अगर ऐसे ही जारी रहा तो पूरे विश्व के लिए चीन बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। श्रीलंका से कैमरामैन मदन के साथ TV9 भारतवर्ष के लिए विवेक वाजपेयी की रिपोर्ट। ऑपरेशन हम्बनटोटा कितना बड़ा खतरा यहां से घूर रहा है हिंदुस्तान की तरफ, इसका अंदाजा आपको लग गया होगा। विवेक वाजपेयी, मैं आपसे जल्दी से समझना चाहता हूं इस खतरे का थोड़ा सा आप एलैबोरेशन करेंगे, 1.5 मिनट का। मैं सबसे बात करना चाहता हूं अगले 4 मिनट में। जरा आप बताएंगे कितनी महत्वपूर्ण जगह है और यहां से हिंदुस्तान के लिए किस तरह का खतरा है? हिंदुस्तान के लिए खतरा दिनेश इस मायने में है कि हिंद महासागर में चाइना आ चुका है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से करीब 400-450 किलोमीटर की दूरी है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो आपने जो तस्वीरें देखी हैं वो ये है कि जो हमने छुपते छुपाते कैद की हैं। कई सारी चीज़ें मैं अपनी ऐसी आंखों से देख के आया हूं जो बहुत चिंताजनक भारत के लिए है। जैसे मसलन चाइना के वॉरशिप वहाँ पर मौजूद हैं। चाइनीज़ नेवी के अधिकारियों को मैंने अपनी आँखों से उस पोर्ट के अंदर देखा है। उस पोर्ट में मैं कैसे गया उसकी एक अलग कहानी है कि मैं। और विवेक, आप ये भी बता रहे थे कि यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से भरा हुआ पूरा शिप खड़ा कर दिया गया था। 1 साल पुरानी बात है। श्रीलंका के अधिकारियों को बगैर बताए यूरेनियम से लदा हुआ एक शिप इस इलाके में पहुंचा था, जिसके बाद खुलासा हुआ और पूरे श्रीलंका में हड़कंप मचा। जब श्रीलंका अथॉरिटी की तरफ से, मतलब इन गाँव में या वो जगह जो आउट ऑफ बाउंड रखी गई है बाकी लोगों के लिए, वो अंदर क्या चल रहा है इसको किसी को नहीं पता। हो सकता है वहां कुछ, अगर यूरेनियम वहां लाया गया है तो हो सकता है कोई ऐसी गतिविधि चल रही हो जो दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है। विवेक, बिल्कुल, अभी अशोक सर बता रहे थे कि 2 साल पहले चाइनीज नेवी की सबमरीन वहां पे पहुंची थी, न्यूक्लियर पावर सबमरीन, जो करीब 1.5 महीने उस इलाके में रहने के बाद यमन की खाड़ी की तरफ मूव की थी। तो आप समझिए कि स्ट्रेटेजिक के मतलब रणनीति, तो इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जिसकी तरफ अजय सर बार बार इशारा कर रहे थे, जनरल अजय चतुर्वेदी, अगर आप 1.5 मिनट में बता पाए सर कि ये स्ट्रैटेजिकली कितनी अहम जगह है? देखिए, इतिहास अपने आप को दोहराता है। 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस प्रकार से भारतवर्ष पे कब्जा किया था, ये वही उसकी पुनरावृत्ति है। और हम लोगों को इस पर जाग के रहना पड़ेगा कि नॉर्थ में, लद्दाख में और अरुणाचल में उसकी घुसपैठ जारी है। और ये जो साउथ से हम्बनटोटा होते हुए अगर श्रीलंका उसके इन्फ्लुएंस में आ गया, तो आप ये सोचिए कि वो तो बिल्कुल हमारे दरवाजे पे खड़ा हुआ है। और उसका अपना जो इंटरेस्ट है वो ये है कि करीब 71% उसका जो ट्रेड है, उसका ऑयल है, वो मलाक्का से निकलता है। इसलिए वो बहुत अपनी मजबूती चाहता है श्रीलंका में। तो हिंदुस्तान को ये एक एजेंडा होना चाहिए हमारा जो क्वाड के लिए, कि हमें उसको किसी तरीके से मिल करके श्रीलंका को उनके पंजे से निकालना पड़ेगा। ये युक्तेश्वर जी से जरा मैं ये बात समझना चाहता हूं। अब आपने कहा कि श्रीलंका को पंजे से निकालना पड़ेगा, लेकिन क्या ये आसान है? क्या ये काउंटर आसान है या ये बड़े दूर की कौड़ी है? युक्तेश्वर जी, क्विकली। जी, बहुत आसान नहीं है, क्योंकि अगर आप चाइनीजों का दिमाग पढ़ें तो उनके अनुसार बंदरगाह के निर्माण से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उनके अनुसार कार्यान्वयन से लेकर के परियोजना के पूरे होने तक काफ़ी नौकरी लगेगी। लेकिन मुश्किल ये है, समझने की बात ये है कि चूंकि श्रीलंका में चीन ने अपना निवेश बढ़ाया है, और न ही केवल निवेश बढ़ाया है, जैसा कि अभी आपने बताया कि एक समझौते के अनुसार उन्होंने एक युद्ध पोत उपहार में दिया है। और जो चाइना का पीपल्स लिबरेशन आर्मी है वो श्रीलंकाई सेना को भी प्रशिक्षित करेंगी। तो ये मामला बहुत सीधा साधा नहीं है।
हालांकि ये बात भी सही है जो आपने बताया कि चूंकि उन्होंने इतना निवेश किया है तो वहां पे निवेश में लाने के लिए उनको कर्मचारियों की जरूरत होती है, और जो ट्रेन कर्मचारी बहुत बड़ी बात कह दी सर कि एक तो ये खतरा आ गया वहां, और अब इस खतरे को काउंटर करना भी बहुत आसान दिखाई नहीं दे रहा है। सज्जनहार सर, क्या कुछ आप ऐसा देखते हैं जो अभी तुरंत किया जाना आवश्यक है? देखिए, इसके बारे में बातचीत बहुत होती रही है। जो ये डेट ट्रैप है इसके साथ कैसे जूझा जाए, और ये जो हमारा क्वाड बना है, भारत है, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, और उसमें कैसे हम अल्टरनेटिव फॉर्म निवेश के हम इन देशों को दे, जैसे श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, जिससे कि वो चीन के शिकंजे में नहीं आए और वो बिल्कुल ही जिसे कहा जाए इकोनॉमिकली वायबल और सस्टेनेबल ऐसे प्रोजेक्ट्स बना पाए। तो क्या इस तरह की कुछ जगहों को आइडेंटिफाई करके, जनरल चतुर्वेदी बहुत क्विकली, क्या हमने आइडेंटिफाई करके किसी जगह पर प्रीएम्प्ट किया है ऐसी चीजों को सर? बिल्कुल, मालदीव लाइव एग्जांपल है, नेपाल लाइव एग्जांपल है, बांग्लादेश रिसेंट टाइम्स में, ये सारी जगहों पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और ये तो ऐसा नहीं है कि हमने खतरे को भांप कर कुछ किया नहीं है, लेकिन यहाँ बड़ा खतरा इंतजार कर रहा है। मदन, जब आपको ये मालूम होगा कि आपको ये करना है, किन किन जगहों पर आपने खास तौर से खतरा और चैलेंज महसूस किया? सर, एक बार उधर तो हर 10 कदम बाद चेक पोस्ट आ रहे थे, कैमरा छुपा के हम लोग गाड़ी सीट के नीचे कहीं पर जो भी बाहर दिख रहा था। और एक और सबसे बड़ी बात दिनेश, कि हम लोगों के पास श्रीलंका में कोई किसी तरीके का जर्नलिस्ट वीज़ा हमारे पास नहीं था जो हम वहाँ पे कोई व्यवसाय या कोई रिपोर्ट तैयार कर सकें, और ये सारा काम जो मदन और मैंने किया है वो टूरिस्ट वीज़ा पे किया है। और वहाँ के लोगों दुनिया के सामने सच्चाई लाने की प्रतिबद्धता, दुनिया के सामने, और भारत के खतरे खास तौर से पहचानने, ईयरमार्क करने, आइडेंटिफाई करने और एक्सपोज करने का जो कसम खाई है TV9 भारतवर्ष ने, उसी के तहत यह काम अंजाम दिया गया। आपकी बहादुरी को एक बार फिर से सलाम। TV9 भारतवर्ष ये काम अपने दर्शकों की दी हुई ताकत के बूते करता है और ये काम जारी रहेगा। बहुत धन्यवाद करता हूं मैं अपने सभी मेहमानों का, आपका विवेक और मदन आपका, और आप तमाम दर्शकों का भी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।